आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे चर्चित मुद्दों में से एक राम जन्मभूमि के सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या, वो भूमि जहां भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया। ये नगरी केवल एक शहर नहीं है, आस्था, त्याग और मर्यादा का प्रतीक है। वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा गया है। कहते हैं भगवान राम के पुत्र कुश ने इस नगरी का पुनर्निर्माण किया। वहीं स्थित था राम जन्मभूमि मंदिर, जहां सैकड़ों वर्षों से प्रभु रामलला की पूजा होती रही। लेकिन साल 1528 में मुगल सेनापति मीर बाकी ने मुगल शासक बाबर के कहने पर इस भव्य मंदिर को तोड़कर उस जगह पर मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। लेकिन आस्था को दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। स्थानीय हिंदू हर पीढ़ी में इस स्थल पर पूजा करते रहे, दीप जलाते रहे। यहाँ तक ब्रिटिश काल के दस्तावेजों में भी इसे जन्माष्टमी टेम्पल करके लिखा गया। तब से लेकर 1949 तक इस स्थल पर अनेकों झड़पें हुई। इसके बाद अदालत में याचिकाएं दाखिल हुई और ये मामला धीरे धीरे पूरे देश का प्रतीक बन गया। आस्था बनाम राजनीति। धीरे धीरे समय बीता और तारीख आई 6 दिसंबर 1992। ये वो दिन था जब लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचे और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, श्री राम के वास्तविक मंदिर का पुनर्निर्माण। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, हालत नियंत्रण से बाहर हुए और उस बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया। ये घटना भारतीय इतिहास की सबसे विवादित लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक बनी। देश भर में तनाव, दंगे और बहसें हुई, पर एक बात साफ थी कि भारत अब इस सत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि ये भूमि श्री राम के भक्तों की थी। फिर 2003 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने विवादित स्थल पर खुदाई की और इसके परिणाम चौंका देने वाले थे। मस्जिद के नीचे एक विशाल हिंदू मंदिर के अवशेष मिले। स्तंभों पर देवी देवताओं की मूर्तियां, पत्थर की नक्काशी और शिलालेख निकले, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते थे कि यह मंदिर मौजूद था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में ये कोट करते हुए लिखा, "The remains found below the structure are of large Hindu religious building." ये रिपोर्ट कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई और सदियों की बहस को एक नया मोड़ मिला। ASI की सर्वे के बाद भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में लगभग 15-16 सालों तक चलता रहा। लेकिन फिर 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित भूमि रामलला विराजमान को दी गई और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन दी गई। इस फैसले के साथ 500 साल लंबा संघर्ष शांतिपूर्वक तरीके से समाप्त हुआ। फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और 2024 में करोड़ों हिंदुओं के सपनों का प्रतीक भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनकर तैयार हुआ। आज ये मंदिर केवल ईंटों और पत्थरों का नहीं, बल्कि आस्था, धैर्य और सत्य की विजय का प्रतीक। अयोध्या राम जन्मभूमि का ये संघर्ष हमें सिखाता है कि धर्म की राह लंबी हो सकती है, लेकिन सत्य सदा विजय होता है। जब भी जय श्री राम की गूंज अयोध्या में उठती है, वो केवल भगवान का नाम नहीं, बल्कि 500 वर्षों की आस्था की गूंज। श्री